हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो क्या देखेंगे हम आज? जी हाँ, आज हम देखने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 11 चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइंस, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए और देख लीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। एक लाइन है जो मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन सेगमेंट है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3। इसका मतलब क्या, मेरी ये जो लाइन सेगमेंट होगी उसका एक पॉइंट होगा 1,0 और दूसरा पॉइंट होगा 2,3। डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। इसका मतलब क्या, अब मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखिए, मान लीजिए ये मेरी लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, जिसके पॉइंट्स मुझे दे दिए गए हैं 1,0 एंड 2,3। अज्यूम कीजिए ये 1,0 है और ये 2,3 है। ये हमारी हो गई लाइन सेगमेंट। अब इसके अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। मान लीजिए ये लाइन होगी L, जो इसे 1:n रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहां पे कोई पॉइंट होगा, जी हां, यहां पे मान लीजिए पॉइंट होगा कोई P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, ठीक है। इतना समझ में आता है। तो हमें कौन सी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है? हमें ये जो लाइन है L, उसका क्या फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इस लाइन के लिए मुझे अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं, या फिर इसके लिए एक स्लोप और एक पॉइंट मिल जाए। अब पॉइंट तो यहां पे है, तो मुझे क्या फाइंड करना है? इसका स्लोप। अब स्लोप मैं फाइंड करूं, उसके लिए मुझे कुछ तो चाहिए। परपेंडिकुलर दिख रहा है, परपेंडिकुलर की वजह से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अभी बताता हूं। यहां पे मैं बोल सकता हूं स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? मान लीजिए m है, स्लोप ऑफ ए बी क्या है? m है, विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ए बी के लिए स्लोप है तो उसके पॉइंट्स कौन से हैं? पॉइंट्स ए कौन सा है? पॉइंट 1,0, और बी पॉइंट कौन सा है? यहां पे b है 2,3, ठीक है। पॉइंट्स a और b है तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? y2 माइनस y1, ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 0, तो 3 ही होगा, और नीचे x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, तो 1 ही आ जाएगा। तो हमारा स्लोप क्या आ गया? ए बी का स्लोप क्या आ गया? 3 आ गया भाई। हाँ, तो यहां पे देखिए, लाइन एज L इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसका इक्वेशन भी हमें पता है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इफ L इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो क्या होता है? स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू -1 अपॉन m। क्या होता है? माइनस जो हमारी पहली वाली लाइन है, मतलब जो उसकी परपेंडिकुलर लाइन है, उसका 1/m और माइनस में होता है, तो क्या हो जाएगा? स्लोप हमारा -1/3 हो जाएगा। स्लोप ऑफ L को मैं ले लेता हूं m1, ठीक है। तो एक स्लोप मिल गया।
लाइन L है उसके लिए हमें क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। ठीक है, अब मुझे लाइन L का इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक स्लोप और एक पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। तो मुझे यहां पे पॉइंट PXY फाइंड करना है। पर देखिए PXY जो है वो हमारे लाइन सेगमेंट को 1:n में डिवाइड कर रहा है। PXY डिवाइड्स AB in the ratio 1:n। तो अगर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स इस तरह से होते हैं। कोऑर्डिनेट्स का जो है ये फॉर्मूला होता है, कुछ इस तरह से लगता है, बता देता हूं, mx2 प्लस mx nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब m और n क्या है, ये है m और n है हमारा रेशियो। तो मैं आपको लगाना सिखाता हूं। यहां पे 1 पहले लगेगा x कोऑर्डिनेट के साथ, 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2, और ये n लगेगा इससे साथ, तो n इंटू 1 तो n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m प्लस n। रेशियो क्या है 1:n, तो m प्लस n करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस n। ठीक है, इसी तरह से ये जो n है वो लगेगा, 1 जो है y के साथ लगेगा और n है वो 0 के साथ लगेगा, तो 1 इंटू 3 तो हो जाएगा 3, और n इंटू 0 जो हो जाएगा 0, और नीचे तो आएगा 1 प्लस n। ये हो गई सेक्शन फॉर्मूला, जो चैप्टर की स्टार्टिंग में भी है और वन शॉट वीडियो में भी है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, और y कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो हमारे पास अब एक पॉइंट है और स्लोप है। क्या है भाई, एक पॉइंट है और एक स्लोप है। तो एक तो हमारी ये हो गई और ये हो गई, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। अब आप बोलेंगे कि x नॉट y नॉट क्या है, ये है हमारा x नॉट और ये हो गया y नॉट। ठीक है, और स्लोप तो ये रहा -1/3। तो जल्दी से रख लेते हैं y माइनस व्हाट इज y नॉट, 3/1 प्लस n। जी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। m क्या है -1/3, -1/3 x माइनस x नॉट इज 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n। तो यहां तक क्लियर। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, 1 प्लस n यहां जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1 प्लस n y। ठीक है, और इसका एलसीएम लेते हैं और ये साइड भी 1 प्लस n है, तो दोनों ही कैंसल आउट हो जाएंगे, और 3 को यहां मल्टीप्लाई कीजिए 3y। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एन वाई। ठीक है, 1 प्लस एन तो दोनों साइड कैंसल हो गया, ये 3 3 हो जाएगा -9, -9 को मैं वो साइड लिख लेता हूं तो आ जाएगा +9। ठीक है, इसी तरह से मैं -x को यहां पे माइनस अंदर लेके जाइए, क्या हो जाएगा -x, लेकिन 1 प्लस एन का क्या होगा एलसीएम निकलेगा, तो माइनस आ जाएगा ये साइड, तो पॉजिटिव में आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। अब ये माइनस माइनस अंदर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, +2 और प्लस का n, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 3 1 प्लस n y प्लस 1 प्लस n x इज इक्वल टू 11 प्लस n। ये हो गया हमारी लाइन L का इक्वेशन, मतलब ये वाली जो लाइन है उसका ये रहा इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इस पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल इंटरसेप्ट
ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो दो चीजें यहां पे ध्यान देनी है क्वेश्चन में, एक तो इक्वल इंटरसेप्ट और पॉइंट 2,3। मतलब ये हमारी जो कोई लाइन होगी वो पास हो रही होगी पॉइंट 2,3 से, यहां पे होगा हमारा पॉइंट 2,3, ठीक है। यहां से लाइन पास हो रही है और इंटरसेप्ट्स बना रही है। हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट को हम ए से डिनोट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट को बी या सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए और बी ये दोनों ही कैसे हैं, इक्वल है। हमारी लाइन जो है 2,3 से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इज इक्वल टू क्या है भाई, बी है। अब इंटरसेप्ट की बात की है तो हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन a इज इक्वल टू तो b है, तो क्या करेंगे हम, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी a इज इक्वल टू 1, ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा यहां पे, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई a। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारी लाइन कहां से पास हो रही है, 2,3 से, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो x इज 2, y इज 3 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5 आ गई। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूं और ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखता हूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है यहां पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां पे आपको खास ध्यान देना है, पॉइंट कहां से पास हो रहा है, हमारी लाइन इस पॉइंट में से पास हो रही है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस, मतलब एक्सिस पे ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ऐसे लाइन पास हो रही होगी, और जो इंटरसेप्ट बना रही है दोनों का सम क्या है, 9। दो चीजें हो गई, एक पॉइंट और इंटरसेप्ट का सम। तो क्या कर सकते हैं हम यहां पे, इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी x और y एक्सिस, और मान लीजिए पॉइंट है 2,2, तो यहीं पे कहीं पॉइंट क्या होगा, 2,2, यहां से लाइन पास हो रही है, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है L, तो हमारे जो इंटरसेप्ट होंगे ये A है और ये B होगा, ठीक है। A इंटरसेप्ट और B इंटरसेप्ट दोनों का सम है 9। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 9, ये हमें बोला गया है। अब इंटरसेप्ट है तो फॉर्म कौन सा आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब a प्लस बी 9 है, तो यहां पे मैं b इज इक्वल टू 9 माइनस ए भी लिख सकता हूं। हाँ भाई लिख सकते हैं, ए को वो साइड लेके जाइए। तो यहां देखिए, एक तो ये हमारा हो गया इक्वेशन लाइन का, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब अगर मैं a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, x अपॉन ए तो a है, y अपॉन b की वैल्यू तो क्या रख सकता हूं मैं, 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। जी हां, यहां तक भी ठीक है। इसे ले लेता हूं इक्वेशन 2। तो हमारी लाइन का जो भी इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। पर अब आगे क्या करें, देखिए पॉइंट पर गौर कीजिए, 2,2, हमारी लाइन कहां से पास हो रही है, 2,2 से, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे मैं 2 रख लेता हूं, तो 2 बाय ए प्लस 2 बाय 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 2 9 जा 18 और 2a हो जाएगा, 18 माइनस 2a।
और ये a यहां पे जाएगा तो +2a। हाँ भाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड चला जाएगा तो a इंटू 9 क्या हो जाएगा 9a इज इक्वल टू 9a। और क्या होगा a इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। -2a + 2a कैंसल हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर को मैं पकड़ के ये साइड लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा +a स्क्वायर, 9a को भी यहां लेके आते हैं, -9a प्लस क्या बच गया 18 बच गया भाई, इज इक्वल टू 0। तो ये तो देखिए क्या हो गई, पॉलिनोमियल हो गई, जो हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा a-6 और a-3 इज इक्वल टू 0। अब तो देखिए ये आंसर कहां से आया, जी हाँ, ये हम सीख चुके हैं 8th 9th स्टैंडर्ड में, 10th में भी सीखे हैं स्प्लिटिंग टर्म मेथड। 6 3 18 होता है, इसीलिए a-6 a-3 आ गया। तो क्या होगा अब a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 3, ये दो वैल्यूज मिल गई मुझे a के लिए। तो अब हमें दो आंसर मिलेंगे, कैसे अभी बताता हूं। व्हेन a इज इक्वल टू 6, तो देखिए अगर a 6 है तो b क्या होगा 9 - 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 6 इज 3। तो a 6 है और b 3 है, वैसी लाइन का इक्वेशन ये देखिए इक्वेशन 2 में अगर मैं रखता हूं इसे तो x बाय a इज 6 प्लस y बाय b क्या है 9 माइनस है, ये रहा y बाय b, तो b इज 3 इज इक्वल टू 1। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसे थोड़ा कट करते हैं तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, यहां पे इंप्लाइज x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कहां से आया 3 से डिवाइड कर लिया इक्वेशन को, तो ये आ गया एक इक्वेशन लाइन का। कब, जब हमारा a है 6, अब क्या लेंगे a को हम 3 ले लेंगे। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, व्हेन a इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू क्या होगी भाई 9 - 3 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 9 - 3 इज 6, a 3 है b 6 है, तो यूज कीजिए इक्वेशन 1 का, x अपॉन a इज 3 y अपॉन b इज 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। इसमें से भी हम 6 या 3 कॉमन निकालते हैं तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। तो दो इक्वेशन मिल गए लाइन के, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। इस पॉइंट को याद रखना है, आपको गौर करना है इस पे। एक तो लाइन जो है 0,2 से पास हो रही है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3। 2π/3 मतलब क्या, यहां पे पाई अगर 180 रखता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ये रेडियन मेजर में है, अगर डिग्री में करूं तो आंसर आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब ये कि लाइन हमारी 0,2 से पास हो रही है और एंगल बना रही है 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस लाइन का मुझे क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। अभी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो हम इसको हाफ हाफ कर लेते हैं, पहले यहां तक सॉल्व करते हैं, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहां पे देखिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, ये x और ये y। तो हमारी लाइन पास हो रही है 0,2 से, ये रहा 0,2, यहां पे होगा कहीं 0,2, तो यहां से लाइन हो रही है पास और एंगल कितना है 2π/3 मतलब 120। तो ये देखिए एंगल बन गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ये हमारी मान लीजिए लाइन है L1। L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू, यहां पे लिख सकते हैं लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू, कहां से भाई पास हो रही है 0,2,
and making an angle 2π/3। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 0,2 और थीटा हो गया 2π/3। तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, पॉइंट है, स्लोप नहीं है, लेकिन थीटा है तो थीटा से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फाइंड। थीटा के लिए कैसे करेंगे? यस, tan थीटा इज इक्वल टू m या फिर m इज इक्वल टू tan थीटा, वो होता है स्लोप। तो क्या हो जाएगा यहां पे? m इज इक्वल टू tan 2π/3। अब m इज इक्वल टू 10, देखिए 2π/3 को क्या लिख सकते हैं हम? इस तरह से लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 आना चाहिए ये सब, ठीक है। सिंपल है, 10th में आप सीख चुके हैं, 180 डिग्री में से आप माइनस कर सकते हैं इसे, 11th में भी सीखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो 10 पाई माइनस π/3 क्या होता है? -10 ऑफ π/3 होता है। लेकिन 10 π/3 की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है, √3 होती है। तो स्लोप क्या आ गया? स्लोप आ गया -√3, और हमारे पास एक पॉइंट है, तो पॉइंट एंड स्लोप का यूज करके, पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होता है? y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। ये भी ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? y माइनस y0 क्या है? ये रहा 2, m क्या है? -√3, और x इज x, x0 इज 0। तो हमारी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y -2 इज इक्वल टू -√3x। इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो √3x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी लाइन L1 का इक्वेशन, ये वाली लाइन का। आधा क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब क्या है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। मतलब ये जो लाइन है उसके एक पैरेलल लाइन होगी, इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, इसका मतलब ये ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट नीचे, मतलब यहां पे -2 पॉइंट में से लाइन पास हो रही होगी जो इस पॉइंट के, इस लाइन के पैरेलल होगी, ये L2 लाइन। तो इसका हमें क्या करना है भाई? यस, इक्वेशन फाइंड करना है। पैरेलल लाइन है तो इसका भी स्लोप क्या होगा? -√3 ही होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू -√3। क्यों भाई? पैरेलल लाइंस है, रीजन क्या है? पैरेलल है। इफ L1 इज इक्वल टू, L1 इज पैरेलल टू L2, देन स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। ये रीजन की वजह से मैंने स्लोप ऑफ L2 इज -√3 लिख लिया। अब पॉइंट नहीं, यहां से पास हो रही है -2 में से, मतलब इंटरसेप्ट इज -2, मतलब स्लोप है इंटरसेप्ट है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया L2 लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए। तो y इज इक्वल टू स्लोप क्या है? -√3 है, x क्या है? x ही है, और c की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात। -√3x पॉजिटिव हो जाएगा, √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो देखिए एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला। देखिए क्या है, दोनों ही पैरेलल लाइंस है, तो इतना पोर्शन दोनों का सेम है स्टार्टिंग का, सिर्फ क्या है इंटरसेप्ट में डिफरेंस है, एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है यहां पे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। एक तो ये खास ध्यान दीजिए, एक तो परपेंडिकुलर और ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ये क्या है,
अभी ड्रॉ करके समझाता हूं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई वाई एक्सिस। अब कौन से पॉइंट है, एक तो -2,9, कहीं -2 यहां है, 9 यहां पे होगा, तो पॉइंट होगा हमारा -2,9 कुछ इस तरह से, ठीक है। और क्या है पॉइंट, ओरिजिन है, ओरिजिन हमें पता है 0,0। ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब क्या कहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओरिजिन से इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट में से एक लाइन, मतलब जो इस परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब यहां पे 90 डिग्री बन रहे हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये लाइन हो गई। तो हमें इस लाइन का, मान लीजिए ये है एल, इसका क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। पॉइंट है, स्लोप मिल जाए, अगर क्या मिल जाए, स्लोप मिल जाए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड करेंगे। ये रहे, मान लीजिए ये पॉइंट्स O है और ये A है, ठीक है, ओरिजिन का O और A। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स भाई, ओरिजिन 0,0 और A -2,9, इनका क्या फाइंड करते हैं, स्लोप। स्लोप मैं ले लेता हूं m1 है, क्या होता है y2 - y1 9 - 0, x2 - x1 -2 - 0, तो m1 क्या आ गया, m1 आ गया आपका -9/2, स्लोप ऑफ OA। लेकिन L लाइन है वो तो OA के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं L is perpendicular to OA, therefore slope of L क्या ले लेते हैं, m2 ले लेते हैं, वो हो जाएगा -1/m1। ये हमें पता होना चाहिए, अगर दो परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच स्लोप का रिलेशन क्या होता है, m2 इज इक्वल टू -1/m1, और पैरेलल है तो दोनों स्लोप सेम होते हैं। तो m2 क्या आ जाएगा, -1/m1 क्या है, 9/2, -9/2 है, तो माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा और आपका m2 आ जाएगा 2/9। क्या आ जाएगा, 2/9। ये हो गई इस लाइन की स्लोप हो गई। तो अगर हमें स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। फॉर लाइन L पॉइंट क्या है, पॉइंट इज -2,9 और स्लोप m2 को अभी हम ले लेते हैं m, स्लोप क्या हो गया, माइनस नहीं है, 2/9 है, यहां पे क्या हो जाएगा 2/9, स्लोप आ गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y - y0 इज इक्वल टू m x - x0। अब x0 y0 क्या है, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो y - y0 9, m इज 2/9, x इज x और x0 क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4। अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 2x + 4 तो आ जाएगा, 9y वहां लेके जाते हैं तो 2x - 9y -81 भी वहां जाएगा तो +81 + 4 +85 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है, द लेंथ कैसी है इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज लीनियर फंक्शन। अब लीनियर फंक्शन क्या है अभी बताता हूं, इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। L और C पे गौर कीजिए, L क्या है, लेंथ है, और C हमारा टेम्परेचर है, दोनों ही क्या है, दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमारी लेंथ भी कम हो जाएगी, इसे कहते हैं लीनियर रिलेशन।
अब एक्सपेरिमेंट में लेंथ है हमारी यहां पे 124.942 सेंटीमीटर जब हमारा टेम्परेचर है 20 और टेम्परेचर देखिए बढ़ गया 110 हो गया तो लेंथ भी 124 से बढ़ के 125 हो गई। तो हाँ, लीनियर रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, ये क्या है ये भी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले जो भी वैल्यूज है वो रख लेते हैं हम। एट C इज इक्वल टू 20 डिग्री पे लेंथ क्या है हमारी 124.942 और एट C इज इक्वल टू 110 पे लेंथ क्या है 125.134। ये वैल्यूज है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करना है। अब इक्वेशन किस टाइप का होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट है वो अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम कर लेता हूं मैं यहां पे, क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग सी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड एल लेंथ जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं वाई एक्सिस पे। सो वी हैव 2 पॉइंट्स। कैसे 2 पॉइंट्स अभी बताता हूं। सो वी हैव 2 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स भाई, यहीं से पता चल जाएगा आपको। अगर ये एक्स एक्सिस पे है C और ये L वाई एक्सिस पे है तो एक पॉइंट तो ये हो गया 20,124.942 ये हो गया। एंड दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, ये एक तो 110 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 125.134। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। अब आपको पता है अगर 2 पॉइंट हैं और मुझे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है जल्दी से याद कीजिए, यस, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म है। यहां पे मैं बता रहा हूं 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, ये है 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट्स कौन से हैं, ये रहे। इसको मैं अगर x1 y1 ये हो गया x2 y2, बस इसको पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा y माइनस व्हाट इज y1, ये रहा 124.942 इज इक्वल टू y2 क्या है, ये रहा 125.134 माइनस व्हाट इज y1 124.942 डिवाइडेड बाय x2 क्या है, ये रहा 110 और x1 है 20, 110 माइनस 20 बच क्या गया x माइनस x1। तो x है हमारा यहां पे x और x1 क्या है 20 है, तो x माइनस 20 हो गया यहां पे। यहां तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू, ये माइनस को हम वो साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू, अगर आप इसका माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा कुछ 0.192 डिवाइडेड बाय 110 माइनस 20 इज 90 और x माइनस 20 प्लस ये वहां चला गया तो 124.942 हो गया। यहां तक क्लियर है। लेकिन लास्ट में देखिए क्या है, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। ये तो हमारा क्या है, y तो क्या लिया था अलोंग x एक्सिस, तो यहां y की जगह पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। सिमिलरली ये जो नंबर्स हैं वो तो वही रहेंगे, डिवाइडेड बाय 90 और x क्या है, x एक्सिस लिया था, C लिया था अलोंग x एक्सिस, तो x की जगह पे मैं लिख लूंगा C माइनस 20 प्लस 124.942। तो देखिए एक्सप्रेस L को एक्सप्रेस किया किसके टर्म्स में, C की टर्म्स में। आ गया समझ में। अगर मुझे बोला होता कि एक्सप्रेस C अलोंग इन टर्म्स ऑफ L तो क्या करते, हम C को एक साइड रखते और सारी वैल्यूज एक साइड रखते,
ठीक है, तो ये सी यहां आ जाता, एल वो साइड चले जाता। आ गया समझ में? क्या किया हमने, 2 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म और इक्वेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क, मतलब 980 लीटर्स मिल्क बेच सकता है ईच वीक एट ₹14 पर लीटर, ठीक है, और 1220 लीटर्स मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर, मतलब 14 रुपीज पर लीटर में 980 लीटर्स बेचता है, और 16 रुपीज पर लीटर अगर बेच रहा है तो 1220 लीटर बेच रहा है। ये बात हो गई। हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल एट 17, ठीक है, और लीनियर रिलेशनशिप है किनके बीच में है, ये रहा सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। इसका मतलब क्या, देखिए सेलिंग प्राइस यहां पे कम है तो डिमांड हमारी 980 लीटर्स कम है। इसका मतलब क्या, देखिए डिमांड कम है, 980 लीटर ही बेच रहा है तो प्राइस भी कम है। डिमांड देखिए बढ़ गई, 1200 लीटर हो गई तो हमारी प्राइस भी बढ़ गई। तो डिमांड और सेलिंग प्राइस के बीच में लीनियर रिलेशन हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो जो भी है वो लिख लेते हैं। एट सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमारी है सबसे पहले 14 पर लीटर, और तब डिमांड क्या है हमारी, डिमांड D इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जब 14 है तो डिमांड क्या है 980 लीटर्स, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस जब 16 है, 16 पर लीटर, तो डिमांड क्या हो गई 1220, 1220 लीटर्स। यहां तक क्लियर, जो था वो लिख लिया। अब क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करना है हमें। कैसे करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस अज्यूम कर लेंगे। कौन सा, सेलिंग प्राइस को मैं ले लेता हूं, लेट सेलिंग प्राइस अलोंग, क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, एंड डिमांड डी अलोंग वाई एक्सिस। So we have 2 points. So we have 2 points. Same पिछले क्वेश्चन की तरह 2 points. कौन से पॉइंट्स हो गए, 14,980 एंड 16,1220। 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म। और ये मेरा हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगा, यानी कि रिलेशन मिल जाएगा। क्या है, y माइनस y1 इज 980 इज इक्वल टू y2 क्या है 1220 माइनस 980, 1220 माइनस 980 डिवाइडेड बाय x2 इज 16, x1 इज 14, 16 माइनस 14, x माइनस x1 इज 14। तो यहां तक क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y माइनस को हम वो साइड लेके जाते हैं लास्ट में, तो यहीं पे रखता हूं पहले। तो y माइनस 980, 1220 माइनस 980 करेंगे तो आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 2, x माइनस 14। अब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसे, तो y माइनस 980 इज इक्वल टू 120x, और क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर मल्टीप्लाई करें हम, उससे इजी क्या करते हैं अभी बताता हूं। ये x को वैसे ही रहने देते हैं और ये ऐसे रखते हैं, क्यों, वरना बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा रिलेशन y और
x के बीच में। ठीक है, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 120 x माइनस 14 प्लस 980। ये हो गया हमारा रिलेशन। ठीक है, डिमांड क्या थी हमारी, ये डिमांड, y इज डिमांड और x इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन हो गया। अब क्या करना है, अज्यूमिंग अ रिलेशन रिलेशनशिप तो हो गया। हाउ मेनी लीटर्स, कितने लीटर्स बेच सकता है 17 रुपीस के प्राइस से, तो x एक्सिस पे सेलिंग प्राइस है, तो x की जगह पे अगर मैं 7 रखता हूं, 17 रखता हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 17, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 120 17 माइनस 14 प्लस 980। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 120 इंटू 3, 17 माइनस 14 इज 3, तो 120 इंटू 3 प्लस में क्या आ गया 980। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं यहां पे, तो आंसर विल बी 12 3 जा 360 प्लस 980 जो हो जाएगा 1340। ठीक है, तो क्या आया, अगर 17 रुपीस पर लीटर में मिल्क बेच रहा है तो कितना मिल्क बेचेगा, 1340 लीटर्स, इतना मिल्क ये शॉपकीपर बेचेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यहां पे, P of P A comma B is the midpoint of line segment between axes। इसका मतलब क्या, P कोई पॉइंट है और वो किसका मिड पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट का, और वो लाइन सेगमेंट कहां पे है, दोनों एक्सिस के बीच में। शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। कैसे आएगा अभी बताता हूं, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करके समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो दो एक्सिस के बीच में है, मान लीजिए ए और बी है। ये लाइन सेगमेंट कौन सी हो गई, ए बी, और पी जो है यहां पे पी स्मॉल ए स्मॉल बी, इनका क्या है, मिड पॉइंट है। देखिए ए पॉइंट कहां पे है, वाई एक्सिस पे, और बी पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो पहले तो जो है वो लिख लेते हैं, पी ए कॉमा बी, यहां पे लिख लेते हैं, लेट पी ए कॉमा बी बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ए इज 0 कॉमा वाई, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x कॉमा 0। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो मुझे दो पॉइंट्स चाहिए। अब दो पॉइंट्स है मेरे, एक तो ये और एक तो ये। अगर ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाए प्रॉपर, ये तो सिर्फ एक्स वाई है, लेकिन प्रॉपर कोऑर्डिनेट अगर मिल जाए तो मैं लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। तो देखिए मेरे पास क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, फॉर्मूला पता होनी चाहिए। मिड पॉइंट कौन सा है, पी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। मिड पॉइंट किसका है, a और b का है, तो x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस x बाई टू, और y1 प्लस y2 y प्लस 0 बाई टू। तो क्या हो गया, x बाई टू कॉमा y बाई टू। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a x बाई टू, बी हो गया y बाई टू। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू x बाई टू, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2a, और b इज इक्वल टू y बाई टू, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2b। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे कि नहीं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट ए क्या हो जाएगा भाई 0, y क्या है 2b है, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यस x क्या है 2a, 0। तो a और b के क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, तो क्या यूज करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, यस 2 पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग, यहां पे लिख सकता हूं मैं, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, क्यों लिखा है ऐसे, 2 पॉइंट्स है इसलिए, y माइनस x1 y1 इज 2b इज इक्वल टू y2 x1 y1 x2 y2, 0 माइनस y1 तो माइनस 2b आ जाएगा, x2 माइनस x1 तो यहां पे 2a आ जाएगा, x माइनस x1 क्या है 0 है, तो 0 मैं यहां पे अभी नहीं रख रहा हूं तो x ही आ जाएगा। अब बस इसे थोड़ा सिंपल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2ay माइनस 4ab इज इक्वल टू माइनस 2bx। ठीक है, अब इसको पॉजिटिव कर देते हैं यहां पे, तो क्या हो सकता है यहां पे 2bx प्लस 2ay और माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया समझ में, ये लाइन का इक्वेशन तो है लेकिन हमें फॉर्म कौन सा चाहिए, फॉर्म चाहिए ये वाला x अपॉन ए वाई अपॉन बी वाला। तो अगर मैं सबको ए बी से डिवाइड कर लूं, क्या करूं, अगर मैं ए बी से डिवाइड कर लूं तो यहां पे क्या बचेगा 2x अपॉन क्या बचेगा बी चला गया तो 2x अपॉन ए, यहां पे भी ए चला गया तो 2y अपॉन बी, और ए बी चला गया तो सिर्फ बचेगा -4, लेकिन उसको अगर मैं वो साइड लिखूंगा तो हो जाएगा +4। ठीक है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगेन क्या करूंगा 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसे, ये वाले इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी। ठीक है, 2 कैंसल और 4 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा 2। तो देखिए आ गया इक्वेशन, हमारी लाइन का इक्वेशन आ गया, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये भी इक्वेशन है पर हमें जो फॉर्म मांगा था वो ये था, तो ये आ गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या है, पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। इसका मतलब क्या, पॉइंट आर है वो एक लाइन सेगमेंट है, दोनों एक्सिस के बीच में उसको डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में 1:2 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये हो गई x एक्सिस। लाइन सेगमेंट है वो दोनों एक्सिस के बीच में है। ठीक है, मान लीजिए हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी, और पॉइंट कौन सा है आर एच कॉमा के, यहां पे होगा कहीं, मान लीजिए आर एच कॉमा के, जो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये 1 ले लीजिए, इसे 2 ले लीजिए। तो क्या करना है, ए बी का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो जो भी पहले है वो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहां पे मैं लिख सकता हूं आर एच कॉमा के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो देखिए ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए, ए और बी, हमें ए बी अगर इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो जाएंगे, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके फाइंड कर लूंगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, एक्स पे है
एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, तो क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, लिख सकते हैं हम, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएंगे x, 0 एंड 0, y रिस्पेक्टिवली। क्यों ऐसे लिखा मैंने? क्योंकि हमारा ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है और बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो वाई पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 2 पॉइंट मिल गए हमें, ठीक है। लेकिन अभी भी इसकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमारे पास यहां पे है आर एच के डिवाइड इंटू 1:2 रेशियो में, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम। आर एच के का हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? जी हां, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाते कैसे हैं मैं अभी बताता हूं आपको। 1 के साथ यहां पे हमारा कोऑर्डिनेट है 0, y, ठीक है, और यहां पे है x, 0, होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब आप बोलेंगे mn क्या है? हमारा रेशियो है mn, m:n, तो m के साथ सबसे पहले जाएगा x2, m के साथ जाएगा x2, mx2 प्लस nx1, 2 के साथ जाएगा x, तो 1 के साथ 0 जाएगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 के साथ 0 प्लस 2 के साथ आएगा x, तो 2x हो जाएगा, और नीचे m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, my2 प्लस ny1, तो क्या होगा हमारा my2, तो m के साथ 1 के साथ y जाएगा प्लस n y1 क्या है 0 है, तो क्या हो जाएगा 2 के साथ 0। ये फॉर्मूला आपको आनी चाहिए तो बस इजी बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, h, k के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 2x/3, y/3, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, h इज इक्वल टू 2x/3, k इज इक्वल टू y/3। तो इसका अगर मैं इंप्लाइज करूं तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3h/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 3k। तो देखिए अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, x है 3h/2, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a तो x, 0 है, लेकिन x की तो मुझे वैल्यू मिल गई, तो a क्या हो जाएगा 3h/2, 0। इसी तरह b मुझे क्या मिल जाएगा 0, y तो क्या है 3k हो गया, 3k हो गया भाई। लेकिन हमें पता है अगर मुझे 2 पॉइंट मिल गए जो लाइन सेगमेंट के पॉइंट है, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, जी हां 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, जी हां होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जी हां, आ गया समझ में यहां तक। अब देखिए y क्या है, y तो y ही है, माइनस व्हाट इज y1, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है, x1 y1, y1 0 है तो 0 मैं नहीं रख रहा हूं, डायरेक्ट आ जाएगा इज इक्वल टू व्हाट इज y2, y2 इज 3k, माइनस y1 क्या है, y1 इज 0, तो 0 भी रखेंगे तो वही आ जाएगा 3k, डिवाइडेड बाय x2 क्या है, x2 है हमारा 0, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, x1 है 3h/2 और x माइनस x1 क्या है आपके पास, x माइनस x1 इज अगेन 3h/2। तो यहां तक क्लियर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2k बाय h, ठीक है, और यहां पे आएगा x माइनस 3h/2।
अब इसको थोड़ा और सिंपल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, ये h को अगर हम यहां पे लेके आते हैं तो हो जाएगा hy इज इक्वल टू -2kx प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2 3 6kh। ठीक है, x वाली टर्म को यहां पे लेके आते हैं हम तो हो जाएगा 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 6kh। तो ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। क्या किया, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए a और b के, x, 0, 0, y, लेकिन x y में थे, हमें एक्चुअल आंसर फाइंड करना था तो हमने r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, जिससे हमें एक्स वाई मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्म यूज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विच इंप्लाइज क्या होगा, h में यहां पे लेके आता हूं तो हो जाएगा hy इज इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2kx हो जाएगा, और ये अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पे 2 कैंसल हो गया तो बचेगा सिर्फ 3kh। भी समझ में आती है बात। अब क्या करता हूं, x वाली टर्म को यहां पे लेके आता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगी, 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3kh। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, कौन सी, लाइन की, लाइन AB की। ठीक है, तो क्या किया हमने यहां पे, हमने सबसे पहले जो भी दिया था 1:2 रेशियो वो लिखा, और जो कोऑर्डिनेट्स है ए बी के अज्यूम कर लिए क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे थे। सेक्शन फॉर्मूला करके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए जिससे एक्स वाई की वैल्यू मिली, और 2 पॉइंट मिले जिसे 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ चुके हैं हम एक्सरसाइज का। ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स, कौन से 3 पॉइंट्स, ये 1 2 3, 0, -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या, ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। किसका यूज करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको याद होना चाहिए। जी हाँ, यहां पे मैं जल्दी से लिख लेता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसका यूज करके फाइंड करना है। मान लीजिए ये दोनों ही पॉइंट्स इस लाइन पे हैं। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट 3, 0 एंड -2, -2 आर ऑन ए लाइन। ठीक है, तो ये हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो वैल्यूज रख दीजिए इसमें, y माइनस y1 क्या है, 0 है, इज इक्वल टू y2 इज -2 माइनस y1 इज 0, x2 क्या है, x2 इज -2, x1 क्या है, 3 है, और x माइनस x1 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज y, -2 -3 -5, यहां पे बच गया x माइनस 3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 3 -6। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो इसको और थोड़ा सही कर देते हैं, 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे इक्वेशन नहीं लाना था, मुझे तो प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट तो इस लाइन पे है, 2x माइनस 5y माइनस 6 वाली लाइन पे है। अगर 8, 2 भी इस लाइन पे होगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग 8, 2 इन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो हमारा 2, x की वैल्यू क्या है 8 माइनस 5y की वैल्यू है 2 माइनस 6 इज इक्वल टू, हमें तो प्रूफ करना है तो ये ले लेता हूं मैं हमारा LHS। ठीक है, तो क्या हो जाएगा LHS की वैल्यू यहां पे
2 8 जा 16 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 6, तो LHS क्या आ गया 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, जो तो है RHS। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब 2 पॉइंट तो ऑलरेडी लाइन पे थे, थर्ड पॉइंट भी आ गया, तो क्या हो गए, तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर हो गए। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से? जी हां, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।